morning, all of you. As you all know, we have started a session on very important questions of internet basics, and the whole session is divided in 5 parts. In the previous part, we had discussed about very short answer type questions, and now in this part, we are going to discuss some short answer type of questions which carry 2 or 3 marks. So, without wasting any more time, let's start the session. So, these are some short answer type questions which carry 2 or 3 marks from Internet Basics of class 10th, chapter 1. So, let's start the session. Question number 1. How the internet began? Now, this question is asking how the internet began. मतलब internet की शुरुआत कैसे हुई? So, answer is the internet has gained popularity and emerged as an important and efficient means of communication. सबसे पहले इंटरनेट को धीरे धीरे पॉपुलर किया गया. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी था और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही आसान जरिया था. द टर्म इंटरनेट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क. जो इंटरनेट का वर्ड लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? तो इंटरकनेक्शन और नेटवर्क से दोनों से मिला के लिया गया है. A network is a collection of 2 or more computers which are connected together to share information and resources. नेटवर्क क्या होता है? तो 2 और 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है जो क्या होते हैं? एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं डेटा को और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए. द इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क के जो कि नेटवर्क से अलग अलग नेटवर्क के. Through internet, computer become able to exchange information with each other and find diverse perspective on issue from global audience. Most of the people use internet for sending and receiving emails and net surfing for retrieving information. इंटरनेट के थ्रू लोग क्या कर पाते हैं? अपने डेटा को एक्सचेंज कर पाते हैं एक दूसरे से. जितनी दूर तक हो सकते डेटा शेयर हो सकता है. ग्लोबल ऑडियंस में ग्लोबली शेयर कर सकते हैं हम लोग. और ज़्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल ईमेल भेजने और लेने के लिए और ज़्यादातर नेट सर्फिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. Second question asking many organizations both internet and intranet give some difference between intranet and internet. अब हमें दिखाना है कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस होता है. सो डिफरेंस आर इंटरनेट एंड इंटरनेट आर एज फॉलोस. सबसे पहली बात, इंटरनेट आपका हमेशा एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये ग्लोबली वर्क करता है, जबकि इंट्रानेट एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही काम करता है. दूसरा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट. ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल है? तो इंटरनेट में अवेलेबल है. वाइल ऑन इंट्रानेट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. जबकि इंट्रानेट में क्या है? बहुत कम मात्रा में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. थर्ड, इंटरनेट इज नॉट सेफ एज इंटरनेट कैन बी सेफली प्राइवेटाइज एज पर नीड. इंटरनेट सेफ नहीं है बल्कि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ नेटवर्क कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट. अब इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसके एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगी, कुछ कमियां भी होंगी. तो उसकी कमियां क्या हैं? तो पहला, साइबर फ्रॉड. साइबर फ्रॉड हो गया, आपके जो नॉर्मली फ्रॉड हो गए, बैंक अकाउंट से पैसे चोरी कर लेना, स्टील कर लेना, डेटा को स्टील कर लेना, आपके पर्सनल डेटा हो गए, प्राइवेट डेटा हो गए, वो सारे को स्टील कर लेना, हैकर लोग मिसयूज़ कर सकते हैं, वो सब हो गया आपका साइबर फ्रॉड. इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जा सकता है. और कंप्यूटर वायरस सर्कुलेशन, और ज़्यादातर इंटरनेट के यूज़ से वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सर्कुलेट करते रहता है. चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर. हाउ डू इंटरनेट हेल्प अस. अब इंटरनेट हमें कैसे मदद करता है?
इंटरनेट कैन बी यूजफुल फॉर अस इन फॉलोइंग वेज। अब इतनी तरह से इंटरनेट हमें मदद करता है। पहला क्या है, अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन को क्या देता है, वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, ऐड दिखा के लोगों को कस्टमर के नंबर इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है। सेकंड, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है। थर्ड, ईजिली कम्युनिकेट विद अदर पीपल, हम दूसरे लोगों से आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। फोर्थ, सेव पेपर एज वी कैन पब्लिश डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, और इससे पेपर की भी बचत होती है क्योंकि हम लोग डॉक्यूमेंट्स को अपने इंटरनेट पे भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है अब मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेट भी करता है और डीमॉड्यूलेट भी करता है। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर अ टेलीफोन लाइन बाय कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा यूज्ड बाय योर कंप्यूटर इनटू एन एनालॉग सिग्नल यूज्ड ऑन टेलीफोन लाइन्स एंड कन्वर्ट बैक वंस रिसीव्ड द अदर एंड। ये एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये मेनली काम क्या करता है, तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन होम पेज एंड गिव टू एडवांटेज ऑफ होम पेज। अब होम पेज क्या होता है, तो होम पेज आपका जो पहला पेज होता है वेबसाइट का, वो आपका होम पेज कहलाता है। तो अ होम पेज इज अ फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इट हेल्प व्यूअर्स टू फाइंड आउट व्हाट दे कैन फाइंड ऑन दैट साइट। उसमें ये भी पता चल जाता है कि आपको जो डेटा चाहिए वो उस पेज में है या नहीं। और दूसरा, पब्लिसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी की। कभी कभी क्या होता है, होम पेज में लोग अपनी पब्लिसिटी भी करते हैं अलग अलग कम्युनिटी के लिए अपना खुद का। 7 नंबर, राइट अ नोट ऑन आईपी एड्रेस एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट फॉलोस नंबर बेस्ड एड्रेसिंग सिस्टम। इंटरनेट में अलग अलग तरह के नंबरिंग है, एड्रेसिंग सिस्टम है। न्यूमेरिक एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आईपी। जो हमारा नंबर में एड्रेस होता है कंप्यूटर का, हर एक कंप्यूटर का अलग आईपी होता है, वो हमारा आईपी एड्रेस कहलाता है। बाय स्कीम कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम, जिसको डीएनएस सर्वर भी कहा जाता है। द आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स फ्रॉम 0 to 255। जो हमारा आईपी होता है वो 4 अलग अलग नंबर से बना रहता है जो कि डॉट से सेपरेटेड होते हैं। जैसे हो गया 192.168.43 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपके आईपी कहलाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आईपी एड्रेस आर, आईपी एड्रेस हमेशा किसी भी कंप्यूटर का, हर एक कंप्यूटर का अलग यूनिक होता है और एक ग्लोबल और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होता है। 8 क्वेश्चन में, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस। अब हमें वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। हमें मालूम है वेब एड्रेस हमारा www.main यूजरनेम और .com पे एंड होता है, जबकि हमारा ईमेल एड्रेस यूजर नेम पहले होता है, फिर @ फिर डोमेन नेम, फिर .com के फॉर्मेट में होता है। तो ईमेल एड्रेस इज अ नेटवर्क एड्रेस, वेयर एज वेब एड्रेस इज एन इंटरनेट एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या है, एक नेटवर्क का एड्रेस है, नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का एड्रेस है, जबकि वेब एड्रेस क्या है, एक इंटरनेट का एड्रेस है। एंड ईमेल ऑलवेज कॉन्टेन @ साइन, ईमेल में हमेशा एक @ का साइन जरूर होता है, जबकि वेब एड्रेस में वो चीज़ नहीं होती। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ HTTP। अब HTTP की खासियत क्या है, तो HTTP इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन इंटरनेट। HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे यूज किया जाता है। इट वर्क इन कॉम्बिनेशन विथ www, ये www के साथ काम करता है। इट अलाउ अस टू एक्सेस हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन www। ये क्या करता है, तो अलग अलग हाइपर टेक्स्ट को एक्सेस करने का काम करता है www वर्ल्ड वाइड वेब के साथ। वर्ल्ड वाइड वेब also allow us to access use multimedia files on internet and hypertext file support and multimedia। ये वर्ल्ड वाइड वेब हमें किस में सपोर्ट करता है, तो मल्टीमीडिया सपोर्ट में भी करता है, ताकि हम लोग फाइल्स को डाउनलोड कर सके, शेयर कर सके, अपलोड कर सके एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट को, और हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में भी शेयर कर सके। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट सेशन पार्ट 3 जो आएगा उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा।